ठीक है, आपने पूरी खबर देख ली, सच देख लिया। अब सवाल ये है, प्रश्न ये है कि आखिर विरोध हो क्यों रहा है, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? आखिर यूजीसी के इस LOCF ड्राफ्ट में ऐसा क्या है जिसके कारण इस पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लग रहा है? हम ये क्यों कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके बच्चे शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय पांचांग, कालगणना, मुहूर्त ये सब निकालने लगेंगे? दरअसल विवाद कई बातों को लेकर है, लेकिन इसमें एक कोर्स है, उस कोर्स में है पांचांग यानी कि काल गणना, इसको जोड़ दिया गया। स्टूडेंट्स को काल गणना सिखाया जाएगा। पांचांग ये जो आप देख रहे हैं इसे देखना दिखाया जाएगा, और साथ में यह भी बताया जाएगा कि मुहूर्त कैसे निकालते हैं किसी चीज का, मुहूर्त जानना भी सिखाया जाएगा। इसके साथ ही सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, युगकल्प, ये सब कॉन्सेप्ट और उज्जैन की प्राइम मेरिडियन लाइन भी पढ़ाई जाएगी। वैदिक यूनिट जैसे कि घटी विघटी की तुलना, GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, और IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन दोनों के बीच कंपैरिजन, कोलाइड, ये भी कराया जाएगा। ये तो सिर्फ कोर्स ड्राफ्ट का हिस्सा है, इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको देख करके आप हैरान हो जाएंगे। एक एक करके कुछ बातें आपको बताते हैं, कुछ विषय जो है जो बदलाव के लिए कहे गए हैं वो आपको बताते हैं, जो एज इट इज लिखे गए हैं। सपोज मैथ्स के बारे में कहा गया, अब इंक्लूड कर लिया जाए मैथ्स में, आपके बच्चों को मैथ्स में मंदिर वास्तुकला, ये मैथ्स में आएगा, यंत्र और मंडला ज्योमेट्री, भारतीय गणितीय और वास्तु परंपरा पर आधारित कोर्स का सिलेबस बनाने का यह पूरा प्रस्ताव है। इसके अलावा भारतीय हिंदू कैलेंडर, पंचांग और काल गणना भी इसमें सिखाई जाएगी। मैथमेटिक्स में रसायन विज्ञान, जिसे हम आसान भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा चर्चा में। क्यों? केमिस्ट्री में क्या शामिल किया जा रहा है? केमिस्ट्री में यह शामिल किया जा रहा है कि इसकी शुरुआत जो होती है वो देवी सरस्वती की वंदना से होती है। इसमें केमिस्ट्री में आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी ये सब भी डाल दी जाए। छात्रों को पारंपरिक औषधियां हुआ क्या करती थी, पारंपरिक पेय कैसे बनते थे, उपचार पत्तियों में दूध का कैसे उपयोग होता था, ये केमिस्ट्री है। पानी और शहद की भूमिका के बारे में भी बताया जाएगा, कैसे पानी, शहद, इन सब से चीजें ठीक होती थी। कॉमर्स के कोर्स ड्राफ्ट में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और राम राज्य को जोड़कर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेफरेंस है कि कैसे कॉमर्स चलती थी, कैसे रामराज होता था, तो ये कॉमर्स हो जाएगा। भगवत गीता के माध्यम से नेतृत्व पर पाठ, भारत बोध, विकसित भारत, भारतीय ज्ञान परंपरा पर मॉड्यूल, ये सब भी शामिल कर लिया जाएगा। अब खगोल विज्ञान में ब्रह्मांडीय समय, कैसे इस युग की संरचना हुई, ब्रह्मा वर्ष क्या होता है, विष्णु वर्ष क्या होता है, शिव वर्ष क्या होता है, ये वर्ष बताए जाएंगे। इसमें सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम जैसे ग्रंथ जो है वो इंक्लूड कर लेंगे, खगोलीय सब्जेक्ट। एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या आएगा, चरक और सुश्रुत जैसे प्राचीन विद्वानों के विचारों को शामिल किया जाएगा। अब पॉलिटिकल साइंस और राजनीति विज्ञान, इसमें वीर सावरकर की किताब ऐड कर दी जाएगी पॉलिटिकल साइंस में। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो ऐड हो जाएगी, और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। यही नहीं, भारतीय परंपरा में पुराणों का महत्व बहुत ज्यादा होता है, ये पढ़ा जाएगा। नारद क्या है, नारद पुराण क्या है, वेद, छद्म, शास्त्र, ये सब पढ़ाएंगे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। नारद पुराण की बुनियादी गणितीय अवधारणाएं क्या है उसको शामिल करेंगे। अंकगणित में बीज गणित आएगा, ज्योमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में भारत की उपलब्धियां क्या है ये आएगा। उनका आधुनिक गणित, कंप्यूटर साइंस कितना प्रभाव इससे पड़ता है ये भी आएगा। देखिए, इस विरोध में कोई दम नहीं लगता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले से ही बता रही है कि हमारी जो शिक्षा जो है वो बहुविषयी होना चाहिए, अंतर विषयी होना चाहिए, और भारतीय ज्ञान परंपरा पर ध्यान दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो
आपको अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने इतिहास और अपने विरासत के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश का भी एक वैज्ञानिक इतिहास रहा है, उसके बारे में समझना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अपने इतिहास को जानना मैं कोई अपराध नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अपराध ये था कि हमने अभी तक अपने विद्यार्थियों को हमने उनके देश के इतिहास से दूर रखा, उनकी विरासत से दूर रखा। अब आपको एक और तथ्य दिखाते हैं। यूजीसी के नए कोर्स ड्राफ्ट के तर्क के बिल्कुल जो कि उलट है। ये उन भारतीयों के नाम हैं जिन्होंने देश और दुनिया को अपने ज्ञान और कर्म से नई दिशा दी। सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 9 भारतीयों को यह सम्मान मिल चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकटरमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, ये वे लोग हैं जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को अपनाया, इस मुकाम पर हमें लेकर के पहुंचे। लेकिन यूजीसी जिस ड्राफ्ट को लेकर के आया है, अगर आपके बच्चे ये पढ़ेंगे पांचांग, मुहूर्त और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप खुद ही सोचिए